नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर SCCIT 01 2023 का इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसमें टिक मार वाला प्रश्न होता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा दोस्तों। 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 60 मार्क्स का इसमें असाइनमेंट होता है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, हर एक अपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को। और दोस्तों, आप सभी को पता है, हमने एग्ज़ाम सीरीज बैच उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए निकाला हुआ है। कौन सा बैच? एग्ज़ाम सीरीज बैच। अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को हम कंटिन्यू रखें तो आप कमेंट सेक्शन में बस यस टाइप कर दें, तो हम मान लेंगे कि इस बैच को हमने कंटिन्यू रखना है। जितने ज़्यादा यस टाइप होंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, उतने ज़्यादा हम सब्जेक्ट को लास्ट तक कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल रहेगा हमारा, रहेगा रिखाड़ी स्टडी पॉइंट करके। ठीक है बेटा, रिखाड़ी स्टडी पॉइंट करके हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम प्रोफाइल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इस पेपर को देने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। ठीक है, वो बातें क्या रहेंगी, ठीक है, वो निर्देश में पढ़ लेना आप। ठीक है, ये पढ़ लेना, इन चीज़ों को आराम से पढ़ लेना। मैं सीधे क्वेश्चनों पर जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि खाली समय व्यर्थ होगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कि प्रोग्रामर के मूल कोड को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आप सभी को बताना है, प्रोग्रामर के मूल कोड को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड प्रश्न कहता है प्रोग्राम का आरेखीय प्रभाव किससे किसके द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, सी भाषा है। ठीक है, एक प्रोग्राम क्या है, सी भाषा का विकास किया। ठीक है, छठा प्रश्न लेता हूँ मैं यहाँ पर, सी का विकास किस वर्ष में हुआ था। सी भाषा का विकास कहाँ से किया गया है। आठवां प्रश्न, सी प्रोग्राम में प्रत्येक स्टेटमेंट डैश द्वारा समाप्त किया जाता है। नौ प्रश्न, कैरेक्टर एक कैरेक्टर वेरिएबल एक समय में कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। यहाँ पर 10वां प्रश्न, सी प्रोग्रामिंग भाषा में प्री प्रोसेसर निर्देश शुरू होता है। ठीक है, ये आप सभी को ऑप्शन देख लेने हैं और आप अपना करेक्ट विकल्प लगा देना है। ठीक है, यहाँ से 11वां प्रश्न कह रहा है वह कौन सा फंक्शन है जहाँ से सी प्रोग्राम अपना निष्पादन शुरू करता है। ठीक है, अब 12वां प्रश्न कहता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, 13वां प्रश्न कहता है सी भाषा में डैश कीवर्डों की संख्या होती है। कौन सा लूप कम से कम एक बार क्रियावृत्ति क्या करता है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। सिंगल कैरेक्टर के लिए कंट्रोल कैरेक्टर क्या है। ठीक है, ये है प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर 16 प्रश्न कह रहा है डेसिमल इंटीजर के लिए कंट्रोल कैरेक्टर क्या है। 17वां प्रश्न कह रहा है डैश संख्या के लिए केवल केवल एक का नाम है, ये ऑप्शन है। 18वां प्रश्न कह रहा है एसी वेरिएबल प्रारंभ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सभी ऑप्शन है, आपने ऑप्शनों में से देख लेना है। देखो, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं प्रश्नों को जल्दी पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन आपने प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है कि प्रश्न में क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और ये पेपर दोनों भाषा में उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न कहता है एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है डैश फंक्शन कहलाता है। ठीक है, 19वां प्रश्न। अब दोस्तों ऐसे 20वां प्रश्न कह रहा है, 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड उपयोग होता है। ठीक है, 21वां प्रश्न कह रहा है पॉइंटर डिक्लेरेशन का कौन सा सही फॉर्म है। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक कीवर्ड है। और 23वां प्रश्न कह रहा है शॉर्ट इंटीजर की रेंज क्या है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, इसमें से कम 20 क्वेश्चन के होंगे, रिपीटेड होंगे, अपने पेपर में देख लेना। निम्नलिखित में किसका उपयोग नल कैरेक्टर को दर्शाने के लिए किया जाता है। 25वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस ऑपरेटर का उपयोग विभिन्न ऑपरेंड के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में सभी निष्पादन कोड डैश के भीतर होते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है डैश का मान कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित होता है। ठीक है, अब यहाँ से 28वां प्रश्न कह रहा है ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के लिए डिफ़ॉल्ट प्रारंभिक मान है डैश। ठीक है, 29वां प्रश्न कह रहा है एक्सटर्नल वेरिएबल्स के लिए डिफ़ॉल्ट प्रारंभिक मान डैश है।
ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है डैश एक वेरिएबल है जो डेटा आइटम या मेमोरी क्षेत्र के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। 31वां प्रश्न कह रहा है एक पॉइंटर जिसे एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है को कभी कभी डैश भी कहा जाता है। ठीक है, 31वां प्रश्न हो गया दोस्तों। 32वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर एक डैश एक ही नाम से एकाधिक मेमोरी स्थानों को दर्शाने वाला एक वेरिएबल है। दोस्तों आप प्रश्नों को आराम से पढ़ें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस कारण से मैं प्रश्नों को तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। मेमोरी आवंटन सी भाषा में डैश किया जाता है। ठीक है। और 34वां प्रश्न कह रहा है स्टैटिक एलोकेशन डैश का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है। और 35वां प्रश्न कह रहा है डैश प्रोग्राम निष्पादन के द्वारा मेमोरी का आवंटन को संदर्भित करता है। आप ऑप्शनों को पढ़ लें। यहाँ से 36वां प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देखिए 36वां प्रश्न कह रहा है डैश फंक्शन का उपयोग मेमोरी के ब्लॉक को आवंटित करने के लिए किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, इनको पढ़ लें आप, ठीक है, अपने अनुसार। 37वां प्रश्न कहता है डैश को सजातीय तत्वों के एक सीमित क्रमबद्ध संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संहित मेमोरी लोकेशन में संग्रहित होते हैं। ठीक है। 38वां प्रश्न कह रहा है डैश एरे सजातीय डेटा तत्वों का संग्रह है जहां तत्वों को पंक्तियों और स्तंभों की संख्या में क्रमबद्ध किया जाता है। यहाँ पर 39वां प्रश्न कह रहा है वर्णों की एक सारणी को डैश कहा जाता है। 40वां प्रश्न कह रहा है डैश फंक्शन का उपयोग किसी एक स्ट्रिंग में मौजूद वर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैंने 40 के 40 प्रश्न यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, आप इन सभी को प्रश्नों को आराम से देखो। ठीक है, आराम से देखो इन प्रश्नों को आप कि कहाँ पे क्या कहा गया है। ठीक है, आराम से देखो इन प्रश्नों को और देखो ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होंगे तो इन प्रश्नों को आप बार बार पढ़ लो और आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी इसके। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपने बार बार पढ़ लेना है और इन्हीं प्रश्नों में से कम 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके रिपीटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, और 60 नंबर का इसमें असाइनमेंट होगा, पहले बता दूँ, और 40 नंबर का इसका पेपर होगा। ठीक है, और दोस्तों हम लाइव भी लेते हैं संडे को, तो लाइव में ज़रूर जुड़ना आप। उसके बाद दोस्तों देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम आपका है। ठीक है, हमारा काम आपके समक्ष कंटेंट पहुंचाने का है। अगर आप चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप हमें राय भी दे सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाइए, हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। ठीक है, और जो भी डाउट वगैरह आपके मन में आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ें। ठीक है, आराम से धीरे से पढ़ें। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप सभी को देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की नई वीडियो के साथ जो आपको मदद करेगी सभी परीक्षाओं में। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये निर्देश पढ़ लेना सभी कि आप निर्देश में क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार दोस्तों।